पितृपक्ष के अवसर पर जिले भर में श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों को याद कर पितृपूजन और जल तर्पण किया। ये तस्वीरें छतरपुर से सामने आई हैं। धार्मिक आस्था और जयकारों से ओतप्रोत यह परंपरा लोगों के बीच श्रद्धा और कृतज्ञता की अनूठी मिसाल बनी। सुबह से ही नगर के विभिन्न घाटों, कुंडों, तालाबों पर स्नान ध्यान कर लोगों ने तिल, पुष्प, दूध और जल अर्पित कर अपने पितरों का स्मरण किया। पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तर्पण की परंपरा का निर्वहन हुआ। शहर के प्रसिद्ध बूढ़ा बांध, लक्ष्मण तालाब, प्रताप सागर तालाब, विंध्यवासिनी तालाब, सौरा रोड तालाब और महोबा रोड स्थित सरोवरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। आचार्यों ने बताया कि पितृपक्ष का यह समय अपने पूर्वजों की आत्म शांति और उनके आशीर्वाद पाने का समय होता है। तर्पण से न केवल पितरों की शांति होती है बल्कि परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है भैया जी। आज किस तरह से आप लोगों ने और आज हम यहाँ अपने जिनकी उत्पत्ति का हम स्रोत हैं, जो हमारे स्रोत हैं उत्पत्ति के, उनके पूजन अर्चन और उनको एक सम्मान देने हेतु हम उनका आज के दिन आवाहन करते हैं। और जैसे हम बाकी लोगों के देवताओं की पूजा रचा पुष्प अक्षत को प्रसाद से करते हैं, इस योनि के पूजा रचा का जो प्रारूप है वो तर्पण से प्रारंभ होता है, क्योंकि सूक्ष्म मूल रूप से सॉलिड चीज़ वो कुछ खा नहीं सकते। तो तर्पण और सूक्ष्म रूप में इन पूर्वजों को उनका हविष्य या उनका भोजन दिया जाता है और हम उनका आगमन भी इसी एक वेदांत विधि से उनका वेलकम करते हैं और 15 दिन तक अपने पूर्वजों का विधि विधान से तर्पण करते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं, उनके दिखाए दिशा निर्देशों के अनुसार जीवन का निर्वाह करते हैं इन 15 दिनों तक उन सबकी, जिससे कि उनकी आत्मा को पूर्ण रूपेण से शांति प्राप्त हो और वो हमें एक सुनिश्चित जीवन के जीने की दिशा प्रदान कर सकें। उसके लिए हम अपने पूर्वजों को इस तरीके के पूजा के माध्यम से प्रसन्न करते हैं। और ये निर्विरोध बात है कि जब हम अपने पितरों को इस तरीके से संतुष्ट करते हैं तो उसका फल 100% प्राप्त होता है। धन्यवाद। बढ़िया अपनी श्रद्धा से, मनसा वाचा कर्मणा से 3 प्रकार से तर्पण होता है, देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, और सभी लोग कर रहे हैं। पूजा पाठ की प्रक्रिया क्या रहती है इसमें? यार